प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 2 जोड़ घटाव और इसमें सवाल नंबर 8। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 8। मोहन के पास 10,000 रुपये हैं। उसने 4,500 रुपये के गेहूं खरीदे तथा 1,600 रुपये के चावल खरीदे। बताओ उसके पास कितने रुपये शेष बचे। देखिए, सवाल को समझिए। मोहन के पास कितने रुपए हैं? 10,000 रुपये हैं। तो उसने 10,000 रुपये में से 4,500 रुपये के गेहूं खरीदे तथा 1,600 रुपये के चावल खरीदे। तो बताओ उसके पास कितने रुपये शेष बचे। तो उसने 4,500 रुपये के गेहूं खरीदे, 1,600 रुपये के चावल खरीदे। तो ये इन दोनों की हम जोड़ कर लेंगे तो उसने कुल कितनी खरीदारी की। जितनी खरीदारी की उसको हम 10,000 रुपये में से घटा देंगे। तो इस सवाल में हमें जोड़ भी करनी है और घटाव भी करनी है। समझ में आ गया? आइए हल करते हैं। सवाल को हल करते हैं। पहले हम जोड़ कर लेते हैं। 4,500 रुपये और 1,600 रुपये दोनों की हम कर लेंगे जोड़। जीरो में जीरो जोड़ेंगे, जीरो, जीरो में जीरो जोड़ेंगे, जीरो, 5 में 6 जोड़ेंगे, 11, 11 का एक हासिल लगा 1, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6। कितना हो गया? 6,100। तो खरीदारी की 6,100 रुपये की। तो हम यहाँ ऊपर लिख भी देंगे थोड़ी सी जगह छोड़ के। 4,500 रुपये ये हैं गेहूं, 1,600 रुपये ये हैं चावल, 6,100 रुपये ये कुल खरीदारी या कुल खर्च भी कह सकते हैं। कुल खर्च कह दीजिए, जो आपको उचित लगे। थोड़ा सा समझते हुए सवाल के अकॉर्डिंग अपने को लिखना है। तो 6,100 रुपये कुल खर्च किए। अब उसके पास कितने बचे? तो 10,000 रुपये में से घटा देंगे। तो विद्यार्थियों, आप अगर आगे इस तरफ जगह खाली हो तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, और यदि आपके नीचे जगह खाली है तो हम थोड़ा सा नीचे भी इसको लिख सकते हैं। कुल उसके पास थे 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में से 6,100 रुपये घटा लेंगे। 6,100 रुपये ये हम घटा लेंगे। लिखते समय आपको ध्यान रखना है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार, यानी पीछे से आपको लिखते हुए आना है। अब हम घटा लेंगे। जीरो में से जीरो घटाएंगे, जीरो, जीरो में जीरो घटाएंगे, जीरो, जीरो में से एक घटाएंगे, नहीं घटेगा। ये जीरो पास वाले जीरो से उधार मांगेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो ये वाला जीरो अपने आगे वाले एक से उधार लेगा, एक एक उधार दे देगा, तो यहाँ बचेगा जीरो। तो इसे काट के जीरो लिखना है और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से एक हमें आगे देना है, तो यहाँ काट के हम 9 लिखेंगे और यहाँ 10 लिख देंगे। 10 में से अब एक घटाएंगे तो बचेगा 9। 9 में से 6 घटाएंगे बचेगा 3, और यहाँ जीरो में जीरो घटाएंगे तो जीरो। कितना बचा? 3,900 रुपये। तो हम यह लिख देंगे 10,000 रुपये कुल थे। 6,100 रुपये ये हैं कुल खर्च। गेहूं और चावल दोनों जो खरीदे ये हो गया कुल खर्च, और 3,900 रुपये शेष बचे। ये हमारा सवाल हो गया। अगर यदि आप चाहें इसे आप आगे एक लाइन में अपने उत्तर को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अतः जैसा आपने को सवाल में पूछा गया है
कि उसके पास कितने रुपए शेष बचे हैं, उसके यानी मोहन के पास। अतः मोहन के पास 3,900 रुपये शेष बचे। ये हम इस प्रकार से लिख सकते हैं अपने उत्तर को, और ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं आंसर। ये इस प्रकार से भी आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं। तो विद्यार्थी आपको समझ में आ गया होगा कि आपको उत्तर ऐसे जो इबारती प्रश्न होते हैं उसे हमें किस प्रकार से समझते हुए हल करना होता है। तो आप भी इस प्रकार से जो इबारती प्रश्न हो उनको आप समझते हुए हल करेंगे। आप पहले सवाल को अच्छे से समझेंगे कि सवाल में क्या चीज़ दी हुई है, हमें उसका उपयोग करना है, और हमें जो चीज़ पूछी गई है, जिसके बारे में पूछा गया है, उस तक हमें पहुँचना है, यानी उसे हमें हल करना है समझते हुए। समझ में आ गया? आप इसी प्रकार से गणित को समझते हुए पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।